अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की। आज के वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। लॉज ऑफ मोशन लेसन में ये जितनी भी डेफिनेशंस आ रही है वो हमको मालूम होना ज़रूरी है। नाउ व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड का जनरली हम फॉर्मूला लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू distance upon time. Distance upon time. Whatever distance travel in a required time is equal to speed रहेगा। इसी फॉर्मूले के तहत हम क्या कर सकते हैं? We will find a formula of distance also. Now distance travel. Distance travel is equal to क्या हो जाएगा अब ये? Speed into time. तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है विद अ गिवन टाइम, इसमें हम स्पीड निकाल सकते हैं और उसी के साथ साथ हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी वेलोसिटी? वेलोसिटी जनरली कहा जाता है द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहां पे देखिए अब डायरेक्शन आ गया, ये कल वाली बात हो गई, हमने इससे पहले वीडियो में देखा था डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। यहां पर भी देखिए अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो 5 किलोमीटर पर आवर चलता है, 5 किलोमीटर पर आवर चलता है। नाउ दिस विल बी द स्पीड ऑफ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमको पता नहीं है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। हम बता सकते हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड रहेगी, बट व्हाट विल बी द डायरेक्शन? किस डायरेक्शन में जा रहा है? अगर हम इसका डायरेक्शन तय करते हैं, डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, देन इट विल कॉल एज द वेलोसिटी। और समझने के लिए हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था एक शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस इसलिए बोल रहे थे हम क्योंकि उसके पास इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट था और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन था। इसलिए यहां पर वेलोसिटी में भी अब हम बात करेंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी में यही फर्क है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों भी स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का यूनिट क्या रहेगा? इसका यूनिट रहेगा, अगर हम एसआई सिस्टम में देखते हैं तो इसका यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड, और अगर सीजीएस में देखते हैं, सीजीएस में तो इसका यूनिट रहेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्पीड रहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड रहता है उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं रहता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि कोई स्पीड में चल रहा है बट किधर चल रहा है? नो डायरेक्शन, इसलिए इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये बात ध्यान में रखिए आप, इट इज कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाइल वेलोसिटी के लिए हम कह सकते हैं इसका डायरेक्शन रहता है एक पर्टिकुलर वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, जो भी डायरेक्शन रहेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी स्पीड हुआ और इस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी हुआ। इसके बाद देखिए फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, कल वाले एग्जांपल। कोई एक स्टूडेंट है, कल जैसा हमने देखा था, उसको स्कूल पहुंचने के लिए ए पॉइंट से बी पॉइंट वो स्कूल पहुंचता है और उसका डिस्टेंस है 1300 मीटर, जबकि वही स्टूडेंट पहले अपने फ्रेंड के घर पे जाता है, उसका जो डिस्टेंस है 500 मीटर। देन वो फ्रेंड के घर से फिर वो स्कूल पहुंचता है, बी पॉइंट पे पहुंचता है, इसका डिस्टेंस है 1200 मीटर। तो कल हमने जैसा बात किया था, ये उसका डिस्टेंस रहेगा और शॉर्टेज डिस्टेंस उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो यहां पे अगर हमको उसकी स्पीड निकालना है तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? नाउ मैं एस डिनोट करता हूं फॉर स्पीड के लिए। तो अगर मैं स्पीड
ए रास्ते पे अगर मुझे निकालना है, मिसाल के तौर पे ये हम रास्ता एक स्मॉल ए कर देते हैं, ये दूसरा रास्ता स्मॉल बी। तो स्मॉल ए के लिए अगर मुझे स्पीड निकालना है तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ व्हाट विल बी द डिस्टेंस? हम इसमें कंसीडर करते हैं कि 500 मीटर पहुंचने के लिए उसको 5 मिनट लगते हैं और 1200 मीटर पहुंचने के लिए उसको 24 मिनट लगते हैं, जबकि डायरेक्ट 1300 मीटर पहुंचने के लिए उसको, एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं 1300 मीटर पहुंचने के लिए उसको लगते हैं 29 मिनट। तो इस तरीके से ये दोनों मिला के यहाँ 29 मिनट लग रहे हैं। तो अगर मैं इसको स्पीड निकालना चाहूं तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको मैं यहाँ DIS करता हूं, T डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस फॉर ए पाथ, ए रास्ते के लिए कितना रहेगा? तो ये रहेगा 500 अपॉन 5 मिनट, जो कि मिलती है वैल्यू हमको 100 मीटर पर मिनट। व्हाट विल बी द स्पीड फॉर बी पाथ, बी रास्ते के लिए क्या रहेगा? नाउ अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये रहेगा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बी? 1200 मीटर अपॉन टाइम है 24 मिनट लग रहा है। इस तरीके से इसकी वैल्यू आती है 50 मीटर पर मिनट, ये होगी स्पीड। नाउ व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस? अब हमें टोटल निकालना है। टोटल डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो क्या रहेगा? ए और बी को हम मिला लेंगे। नाउ ए और बी को अगर हम मिला लेते हैं तो दोनों 500 1200 ये 1700 मीटर उसका डिस्टेंस हो जाता है, और इन दोनों का टाइम लग रहा है, ये टाइम मिलता है 29 मिनट। तो इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो हमको मिलती है स्पीड 58.6 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। अब अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? ये तो डिस्टेंस हो गया था। नाउ डिस्प्लेसमेंट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इस तरीके से हमारे पास यहां पे रहेगा डिस्प्लेसमेंट 1300 मीटर अपॉन टाइम कितना लग रहा है? 29, जस्ट दोनों को मिला के जो टाइम लग रहा था। तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 44.83 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहां पे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, सॉरी, टोटल डिस्टेंस है, टोटल स्पीड रहेगा, टोटल स्पीड 58.6 आ गया, एंड टोटल वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई फिर? अभी इसकी वेलोसिटी आ गई 44.83। तो ये डिफरेंस है स्पीड एंड वेलोसिटी में। आप दो चीजें ध्यान में रखिए, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है जबकि स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। सिर्फ कुछ चीजें हैं जो हमको और ध्यान में रखनी है, कुछ रूल्स है वेलोसिटी को लेके। नंबर 1, अगर वेलोसिटी कहां कहां चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज कहां कहां चेंज होती है वेलोसिटी? तो अगर स्पीड को हम कांस्टेंट रखते हैं, स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं और डायरेक्शन चेंज होता है तब भी वेलोसिटी चेंज होती है। दूसरा रूल्स है, अगर हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं और स्पीड अगर कांस्टेंट रहती है तब भी जो है वेलोसिटी चेंज होती है। और तीसरे रूल्स में हमको पता होना चाहिए कि अगर स्पीड भी चेंज हो रही है और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, देन तब भी वेलोसिटी चेंज होती है। तो ये तीनों कंडीशन जब चेंज रहेगी, कोई एक अगर कांस्टेंट रहता है और दूसरी चेंज होती है, तब वेलोसिटी चेंज होती है। तो ये कुछ चीजें थी वेलोसिटी के ताल्लुक से, आप ध्यान में रखिए। हमने अभी तक 4 डेफिनेशन पढ़ लिए हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।